खुदावंद के अज़ीम और बाबरकत नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। और आने वाला क्रिसमस आपकी ज़िंदगियों में खुशी का और बरकत का और सलामती का बायस हो, और नया साल भी बहुत बाबरकत और पुरफज़ल खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में नाज़िल फरमाए। आप सब बहुत खूबसूरत हो, क्योंकि हम सब जीसस क्राइस्ट में से निकले हुए हैं। उसने अपनी शक्ल और शबीह हमें दी है, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा खुदावंद बहुत खूबसूरत है, तो हम भी बहुत खूबसूरत हैं, है ना। तो हम अपने खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे मुक़द्दस लूका की अंजील और उसका 4 बाब और उसकी 16वीं से 21वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में यूँ लिखा है, और वो नासरत में आया जहाँ उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुआफिक सब्त के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ, और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहाँ ये लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं, और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। फिर वो किताब बंद करके और खादिम को वापस देकर बैठ गया, और जितने इबादत खाना में थे सबकी आंखें उस पर लगी थीं, और वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता पूरा हुआ। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की कसरत की इलाही बरकत नाज़िल हो। खुदावंद का शुक्र हो। ये जो हवाला मैंने अपने खुदा के लोगों के साथ शेयर किया है, इस हवाला में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब खुदा की हैकल में बाइबल मुक़द्दस में से एक हकीकत को बयान करते हैं जो उनके वसीला से ही इस कायनात में पूरी होनी थी, और जिसके बारे में 21वीं आयत में वो कहते हैं कि आज वो निविश्ता पूरा हुआ। क्योंकि ये जो प्रोफेसी है ये खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से तकरीबन 750 पहले बयान की गई थी खुदा के बंदा मुक़द्दस यशायाह ने। और इस हकीकत में हमें खुदा का एक अज़ीम मकसद नज़र आता है जो खुदा का बेटा पूरा करने के लिए इस दुनिया में भेजा गया, कि ये जो नविश्ता खुदावंद यीशु मसीह ने पढ़ा, ये कुल कायनात की नजात का बायस है कि मैं अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया हूँ। उसने अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पर ज़ाहिर किया कि मैं इस मकसद को जो बाप ने मेरे साथ जोड़ा है उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। ये बड़ी एक हकीकत जिसको कल हम मनाने की तैयारी कर रहे हैं 25 दिसंबर को। बड़ा खूबसूरत ये दिन है और एक अजीम शख्सियत की पैदाइश का दिन है। मैं कि ये अजीम मकसद
जिसका खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा के लोगों के सामने इकरार किया कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में मुक़द्दस कलाम में पढ़ते हैं तो जब मुक़द्दसा मरियम को इस शख्सियत की पैदाइश के बारे में ब्रेकिंग न्यूज़ दी गई कि तू रूहुल कुद्दस की कुदरत से हामला होगी और तेरे बेटा होगा, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये प्रोफेसी बहुत सदियों पहले हो चुकी थी और इस अजीम मोहब्बत का जब जिक्र हम यूहन्ना की अंजील में पढ़ते हैं तो यूहन्ना इस प्रोफेसी को इस तरह बयान करता है कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और इस हमेशा की ज़िंदगी देने वाला खुद जब इस दुनिया में आया तो उसने इकरार किया कि खुदा का रूह मुझ पर है और उसने मुझे भेजा है कि गरीबों को खुशखबरी दूं। इसलिए उसने मुझे मस्सा करके भेजा है अपने रूह से, उस रूह से जिसको जब उसने हमें क्रिएट किया तो उसने हमारे नथनों में फूंका और हम उस रूह के वसीला से जीती जान हुए। उसी रूह से खुदा ने अपने बेटे को भी मस्सा किया। तो ये चार बातें जो खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक काम करने के लिए बयान की गई कि खुदा का रूह मुझ पर है और उसने मुझे भेजा है कि मैं गरीबों को खुशखबरी दूं। गरीब कौन से लोग हैं? बाइबल की रूह से गरीब वो नहीं है कि जिनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि हम मुआशरती तौर पर जब गरीब का की डेफिनेशन बयान करते हैं तो कहते हैं कि वो डेफिनेशन ये होती है कि इसके पास रुपया पैसा नहीं है, ये गरीब है, ये गरीब है, ये बड़ा मुश्किल में है, ये इसके पास ये नहीं है कि ये अपने घर का भी अच्छे तरीके से इंतज़ाम कर सके, उसको हम गरीब कहते हैं। लेकिन बाइबल की रूह से अगर गरीब आदमी को देखा जाए तो वो है जो खुदा की आमद का मुंतज़िर होता है, उसकी बादशाही में जाने का मुंतज़िर होता है, क्योंकि वो इसी कश्मकश में ज़िंदगी गुजारता है कि मैं कब खुदा के पास जाऊंगा, कब मेरी रूह खुदा के हजूर में इत्मीनान और तसल्ली और सुकून के साथ रहेगी, चाहे उसकी जेब में पैसा ना हो। लेकिन जब वो खुदा का मुंतज़िर होता है तो वो बहुत अमीर होता है, बहुत अमीर होता है। गरीब तो हमने हर रोज़ देखते हैं, हर रोज़ गरीब लोग देखते हैं, लेकिन रूहानी गरीब हम नहीं देखते, हमें पता ही नहीं लगता, नहीं पता चलता कि ये किस तरह का गरीब है, लेकिन खुदा जानता है। वो जिस तरह के हम अब्राहम को देखते हैं, बहुत अमीर शख्स था लेकिन रूह में वो गरीब था, क्योंकि वो खुदा का मुंतज़िर था, वो खुदा का मुंतज़िर था। और खुदावंद जब उसकी ज़िंदगी में आए तो खुदा ने उसको कहा कि यहाँ का जो कुछ भी है, तेरा माल मता
तेरे रिश्तेदार, तेरे दोस्त, तेरे बहन भाई, सब कुछ छोड़ दे और उस जगह चला जा जो मैं तुझे बताऊंगा। क्योंकि उसकी रूह की ज़रूरत ये थी खुदा की हजूरी, उसकी रूह की गरीबी, मुश्किल ये थी कि मेरे साथ खुदा की हजूरी हो, मैं देखूं कि खुदावन कैसा है। और उसने देखा, खुदावन ने उसको पुकारा, खुदावन ने उसको बरकत दी, उसकी हर तरह की रूहानी गुर्बत, परेशानी खुदा ने ख़त्म की और खुदा ने कहा मैं तुझे बाइसे बरकत बनाऊंगा। रुपए पैसे की बरकत नहीं खुदा ने उसको दी, खुदा ने कहा कि मैं तुझे बाइसे बरकत बनाऊंगा। जो तेरा नाम लेकर मुझसे बरकत चाहेंगे मैं उनको बरकत दूंगा। उसकी कैसी गुर्बत खुदा ने दूर की। आजकल हम अपने रुपए पैसे के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद मेरी गुर्बत को इस तरह दूर कर। ये दुआ नहीं करते कि खुदावंद तेरी पाक हजूरी मुझे चाहिए, मेरी ज़िंदगी में, मेरे बच्चों की ज़िंदगी में, मेरे घराने में तेरी पाक हजूरी चाहिए, ताकि हर तरह की मुश्किल परेशानी दूर हो। क्योंकि हमारी सोचें जिस्मानी होती है, क्योंकि जिस्म तो हमेशा गरीब ही है और जिस्म की ख्वाहिश हमेशा आसाइशों के लिए है। लेकिन अब्राहम की जो ख्वाहिश थी, जो सोच थी, वो खुदा की हजूरी के लिए थी और बड़ी ज़बरदस्त हजूरी उसको मिली, बहुत ज़बरदस्त हजूरी उसको मिली कि मैं तुझे उस तरह की बरकत दूंगा कि जो कोई तेरा नाम लेगा वो बरकत पाएगा, और जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा। कैसी ज़बरदस्त गुर्बत दूर हुई। और आज हम जब भी अपनी दुआओं का आगाज़ करते हैं तो खुदा कहते हैं कि खुदावन तू जो अब्राहम और इसहाक और याकूब का खुदा है, मेरी दुआ को सुन। तो खुदावन सुनता है, हर तरह की गुर्बत दूर करता है, हर तरह की बीमारी परेशानी दूर करता है। फिर हम दुनियावी तौर पर भी मजबूत होते हैं और रूहानी तौर पर भी हम अमीर तरीन हो जाते हैं। क्योंकि पालूस भी ये कहता है कि मैं किसी को दुनियावी दौलत से अमीर नहीं कर सकता, लेकिन जो कुछ मेरे पास है मैं उसके ज़रिए से अपने बहन भाइयों को अमीर कर सकता हूं। तो उसके पास क्या था? उसके पास खुदा की हजूरी थी, खुदा का पाक कलाम था। तो इस गरीबी के लिए हमें दुआ करनी चाहिए कि खुदावन मेरी रूह को मामूर कर, मेरे जिस्म को भी अपने कंट्रोल में रख। इस गरीबी के लिए हम दुआ करेंगे तो खुदावन बड़ी बरकत देगा। उसने मुझे भेजा है कैदियों को रिहाई दूं और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं। कैदी वो लोग नहीं हैं जो जेलों में कैद हैं, वो कैदी नहीं है
कैदी खुदा की नज़र में वो लोग हैं जो बीमारियों में जकड़े हुए हैं, अबलीसी कुव्वतों में जकड़े हुए हैं, जिस्मानी ख्वाहिशों में जकड़े हुए लोग हैं। वो कैदी बाइबल बयान करती है, उन कैदियों के बारे में बाइबल बयान करती है कि ये कैदी हैं जिनको रिहाई देने के लिए खुदा का बेटा यीशु मसीह इस दुनिया में आए। गुनाह के कैदी जिसका ज़िक्र हम बाइबल मुक़द्दस में अगर पढ़ें तो यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब में वो एक ज़िना में पकड़ी गई औरत है। जब उसको लोगों ने पकड़कर यीशु के पास लाए कि यीशु आजमाया उन्होंने कि यीशु ये ज़िना में ऐन वक़्त पर पकड़ी गई है और तू इसका इंसाफ कर, तेरे इंसाफ के मुताबिक हम इसके साथ बर्ताव करेंगे। क्योंकि तौरात में तो लिखा है कि ऐसे लोगों को संसार कर दिया जाए। लिखा है कि जब वो उस औरत के लिए सवाल करते ही रहे कि बता किस तरह इसके साथ सलूक की जाए, कौन सा सलूक इसके साथ किया जाए, तो लिखा है कि यीशु ज़मीन पर बैठकर अपनी उंगली से लिखने लगे। वो सब बड़े हैरान हुए। फिर कुछ देर के बाद यीशु सीधे हुए और उन्होंने उन तमाम लोगों से कहा जो उस वक़्त बड़े जोश में थे। जब हम किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो बड़े जोश में लगाते हैं, होश में नहीं लगाते, जोश में लगा देते हैं कि इसने मेरे साथ ये किया है, ये इस सज़ा का वारिस है, इसके लिए ये सज़ा होनी चाहिए। लेकिन खुदा यीशु मसीह तो कहते हैं कि मैं किसी को मुजरम ठहराने नहीं आया, बल्कि मैं इसलिए आया हूँ कि सब रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारें, परहेज़गारी की ज़िंदगी गुजारें। और वो उठा और उसने उस मजमा से कहा कि सबसे पहले वो इसको पत्थर मारे जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में गुनाह नहीं किया। तो बाइबल की रूह से हम देखते हैं कि लिखा है कि सारे लोग एक एक करके वहाँ से चले गए और वहाँ पर कौन रह गया? जिस पर कभी कोई गुनाह साबित नहीं हो सका। और साथ में कौन थी? वो औरत रह गई। तो यीशु ने उससे कहा कि मैं भी तुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। गुनाह की कैद से उसको आज़ाद कर दिया, उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। जिस तरह वो उस जगह पर खड़ी थी कि मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगेगा और अभी थोड़ी देर के बाद मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी अपने गुनाह के बायस। लेकिन वो तो आया था कैदियों को आज़ाद करने के लिए, कैदियों को आज़ाद करने के लिए आया था और उसने किया। दूसरे बीमारियों के कैदी, दूसरी किस्म बीमारियों में जकड़े हुए लोग,
वो हर वक्त अपनी बीमारी को अपने सामने रखते हैं, डॉक्टर्स को अपने सामने रखते हैं, मेडिसिन को अपने सामने रखते हैं। यीशु को वो नहीं देखते, क्योंकि बेचारे बीमारी में इतनी मुद्दत से जकड़े होते हैं, तो वो बेचारे उस बीमारी को ही अपने सामने रखते हैं। किसी से मिलते हैं, कहते हैं यार मुझे कोई अच्छा सा डॉक्टर बता, कोई अच्छा सा हॉस्पिटल बता, मैं जाऊं और मैं या ठीक हो जाऊं। लेकिन ये नहीं सोचते, क्योंकि बीमारी ने इतना प्रेशर डाला होता है कि उनके आगे अपने घर होते हैं, घरों के इंतज़ाम होते हैं, लेकिन उस तबीब को नहीं देखते जो कहता है कि तंदुरुस्तों को तबीब की ज़रूरत नहीं है। जब वो मसूल लेने वाले के घर खाना खा रहा था, उसने कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब की ज़रूरत नहीं है, बीमारों को तबीब की ज़रूरत है। तो वो 38 साल का बीमार, जिसका ज़िक्र हम यूहन्ना की इंजील उसके 5वें बाब में पढ़ते हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है 38 साल से वो बीमार था बेचारा, अपनी बीमारी से शिफा पाने के लिए उस हौज़ के किनारे बैठा हुआ था और इस इंतज़ार में था कि जब खुदा का फरिश्ता आकर इस हौज़ के पानी को हिलाए तो कोई जल्दी से मुझे उस हौज़ में उतार दे। तो 38 साल से कोई नहीं मिला, क्योंकि इंसान में तो इतनी काबिलियत ही नहीं है कि किसी का सहारा बन सके, किसी का बोझ उठा सके, है ही नहीं। लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी में खुदा का जलाल आया, खुदा का फजल आया और उसने उससे पूछा क्या तू शिफा पाना चाहता है? तो उसने जिस्मानी हकीकत उसके सामने रख दी कि मैं कैसे शिफा पा सकता हूँ। 38 साल से इस हौज़ के किनारे पर बैठा हुआ हूँ और कोई ऐसा नहीं है जो खुदा के फरिश्ता के पानी हिलाते वक़्त मुझे उठाकर उस हौज़ में उतार दे। तो रिहाई देने वाले ने कहा कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर। कैसा ज़बरदस्त खुदा का फजल उसकी ज़िंदगी में आया कि उसने जब उस बीमारी से शिफा पाकर 39वें साल में कदम रखा तो वो उसके लिए क्रिसमस का समा था। उसने बड़ी खूबसूरती से उसको सेलिब्रेट किया। उसने अपनी चारपाई उठाई और अपने घर चला गया। और तीसरी जो किस्म है वो इब्लीस के जकड़े हुए लोग हैं, इब्लीसी कुव्वतों में जकड़े हुए लोग हैं। इब्लीस बड़ा अलर्ट है। कहते हैं ना कि जीसस के लोग बहुत अलर्ट हैं, लेकिन इब्लीस इनसे भी ज़्यादा अलर्ट है। हर वक्त वो हमारे चौगिर्द रहता है कि कब ये कमज़ोर पड़े और मैं इसको जकड़ लूं, मैं इसको जकड़ूं। ऐसा ही है कि जब हम खुदा की हैकल से बाहर निकलते हैं तो वो खड़ा होता है
वो खड़ा होता है। फिर जब हमारी बाइक स्टार्ट नहीं होती तो हम बाइक को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। अगर किसी बच्चे ने उसका नुकसान किया हो तो बच्चे को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। वो बाहर खड़ा है। इसी बाब की हम जब 31वीं आयत को देखते हैं, लिखे है, फिर वो गलील के शहर कफरनहूम को गया और सब्बत के दिन उन्हें तालीम दे रहा था और लोग उसकी तालीम से हैरान थे, क्योंकि उसका कलाम इख्तियार के साथ था। और इबादत खाना में एक आदमी था जिसमें नापाक देव की रूह थी। वो बड़ी आवाज़ से चिल्ला उठा, ए यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, खुदा का कदूस है। यीशु ने उससे झिड़क कर कहा, चुप रह और इसमें से निकल जा, क्योंकि ये बदन खुदा का मकदस है। तो कोई भी इसको बर्बाद करने की कोशिश करेगा, खुदावंद उसको बर्बाद करेगा। इस पर बदरू उसे बीच में पटक कर बगैर जरर पहुंचाए उसमें से निकल गई। जब इख्तियार वाला सामने था तो जितने बड़े बदरूही लश्कर सामने हों तो वो हमें जरर नहीं पहुंचा सकते। बगैर जरर पहुंचाए उसको वहां पर फेंक के वो बदरू, वो इब्लीसी कुव्वत उसमें से निकल गई और वो चंगा भला वो आदमी अपने अजीजों को सौंपा गया। क्योंकि इब्लीस की कैद बड़ी अजियतनाक होती है। बाइबल में जिक्र है कि ऐसे लोगों को जंजीरों से जकड़ा जाता, बांध के रखा जाता, जिस्म जख्मों से चूर हो जाता था। लेकिन वो दुनियावी टोटके थे। लेकिन जब जिस्म और रूह का मालिक आया तो बदरू उसको बगैर जरर पहुंचाए उसमें से निकल गई, क्योंकि वो खुदा का बेटा था। दुनिया में बहुत सी बदरुएं हैं जिनमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन जब तक हम अपने मसीह में कायम हैं वो हमें ज़रर नहीं पहुंचा सकती। इंतज़ार ज़रूर करती हैं लेकिन ज़रर नहीं पहुंचा सकती। इसके बाद, और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं। बाइबल में 2 किस्म के अंधों का जिक्र है, एक जिस्मानी और एक रूहानी अंधे। खुदावंद ने दोनों की आंखों को खोला। जिस्मानी अंधे के लिए हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसके 9वें बाब को हम देखेंगे। जो जिस्मानी अंधा था उसके लिए हम पढ़ते हैं कि फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ए रबी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हो, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया, ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम इसमें जाहिर हो। जो हकीकत खुदा ने बयान की थी कि मैं अंधों को बेनाई की खबर सुनाऊं, तो वो बाप का काम बेटे के वसीला से हमारी जिंदगियों में जाहिर हुआ। जिसने मुझे भेजा, हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता। जब तक मैं दुनिया में हूँ दुनिया का नूर हूँ।
ये कहकर उसने ज़मीन पर थूका और थूक से मट्टी सानी और वो मट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शैलूख, जिसका तर्जमा है भेजा हुआ। तो भेजा हुआ इसका मतलब है कि वो शैलूख खुदावंद यीशु मसीह के साथ मुनासबत रखता था, क्योंकि वो भेजा हुआ था खुदा का बेटा, खुदा के अजीम मकसद को पूरा करने के लिए। उसने कहा कि जा शैलूख में जाकर धो ले, और उसने धोया और उसकी आंखें बीना हो गई। और उसने सबसे पहले यीशु को ही देखा। इसी तरह हम भी बहुत जल्द अपने यीशु की आमद के मुंतज़िर हैं, हम उसको देखेंगे ईमानदारों के साथ मिलकर, इन्हीं आंखों से, इन्हीं जिस्मों से, इसी रूह से हम उसको देखेंगे जिसने दुनिया की पैदाइश से पेशतर हमारे साथ मोहब्बत रखी। और दूसरे रूहानी अंधे बहुत से बाइबल में हमें दिखते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ते भी हैं, लेकिन सबसे जो ज़बरदस्त हिस्ट्री हमें मिलती है रूहानी अंधे की, वो ज़कई है। जिसको सिर्फ अपने काम से तल्लक था, कोई खुदा का उसको पता नहीं था। वो जिस्मानी तौर पर भी डेड था और रूहानी तौर पर भी वो डेड शख्स था। तो खुदा ने उसको एक बड़ी खूबसूरत कॉल की। उसके बारे में लिखे है कि वो छोटा सा था, और जब यीशु यरू में दाखिल हुए तो वो देख नहीं सकता था। उसने कोशिश की कि मैं पेड़ पर चढ़कर देखूं, क्योंकि वो उसके बारे में बहुत कुछ सुन चुका था कि ये हर चीज़ पर इख्तियार रखता है, और उस रूहानी इख्तियार को वो जिस्म से देखना चाहता था। तो यीशु रूह से उसके पास आए और उसको कहा कि ज़कई, तू दरख्त से नीचे उतरा। जब वो दरख्त से नीचे उतरा तो बाइबल हमें उसके बारे में बताती है कि वो उसी वक्त जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी वो बीना हो गया। तो जब वो बीना हुआ तो उसने कहा कि खुदावन क्या करूं? तो खुदावन ने कहा कि आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। और खुदावन उसके घर में गए और खुदावन ने उसको बरकत दी कि आज इस घर में निजात आई है, ये आजाद हो गया, मसीह में ये आजाद हुआ है, ये मसीह में आजाद हो गया। क्योंकि उसने कहा कि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है। उसने उस शुक्रगुजारी में अपने हर गुनाह से तौबा की कि खुदावन, मैंने अगर किसी का हक मारा है तो मैं उसको चुगना अदा करूंगा। किस तरह उसकी रूहानी और जिस्मानी आंखें खुली। वो जिस्मानी तौर पर भी जिंदा हुआ और रूहानी तौर पर भी वो जिंदा हुआ। वो कैद से आज़ाद हुआ, और उसने जब कैद से आज़ाद हुआ तो उसने अपना सब कुछ लुटा दिया और सिर्फ यीशु को अपने सामने और अपनी ज़िंदगी में रखा। और वो जो निजात उस वक़्त उसके घर में बरकत के बायस मिली थी कि आज इस घर में निजात आई है, इस ज़िंदगी बख्श कलाम में से ये बरकत कभी भी
जो ज़कई को खुदा ने दी वो मिट नहीं सकती, बल्कि वो ट्रांसफ़र होती जाएगी उसकी नस्लों में, कि आज इस घर में नजात आई है। किताब हयात में से ये हिस्ट्री कभी भी मिटाई नहीं जा सकती। कुचले हुओं को आज़ाद करूं, वो कुचले हुए सरकंडे को कभी भी ना तोड़ेगा, बल्कि उसको उसकी आबदारी करेगा। कुचले हुए सरकंडे की वो आबदारी करेगा। किस तरह करेगा? जैसा कि यशायाह की किताब में लिखा है कि उठ मुनव्वर हो, तेरा नूर आ गया। इस तरह वो कुचले हुओं की आबदारी करेगा नूर से। यूहन्ना की अंजील उसके 4 बाब में हमें एक कुचले हुए कबीले का जिक्र मिलता है, जिसको सामरी नाम दिया गया। वो इस तरह कुचले हुए लोग थे कि यहूदी उनसे किसी तरह का भी मेल मिलाप नहीं रखते थे। अगर वो उनके साथ छू जाते तो वो अपने आप को पाक करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की रसूमात अदा करते। लेकिन यीशु तो कुल कायनात के लिए आए, जिसमें हर एक शख्स, चाहे वो किसी भी मजहब से तल्लुक रखता है, वो सब के लिए आए। तो सामरी औरत के बारे में जब हम पढ़ते हैं, 5वीं आयत से, हम चौथे बाब की 5वीं आयत से पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील में से। बस वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सुखार कहलाता है, और वो उस किता के नज़दीक है जो यकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और यकूब का कुआं वही था। चुनांचे यीशु सफ़र से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। 6 घंटे मसलन दोपहर का टाइम था। सामरी लोग उस वक़्त अपने काम काज के लिए, अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए, चीज़ें ख़रीदने के लिए उस वक़्त निकला करते थे। जब यहूदी लोग इस तपश की वजह से, गर्मी की तपश की वजह से अपने घरों में बैठे होते थे। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मुंह लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने कैसा खूबसूरत यीशु के आगे इकरार किया कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है। पानी क्यों मांगता है? उसने अपने आप को छुपाया नहीं, बल्कि उसने अपना इकरार किया कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है। उसने अपना सब कुछ इस जुमले में बयान कर दिया। यीशु को उसने अभी पहचाना नहीं, लेकिन यीशु सब कुछ जानते हैं। वो दिल और गुर्दों का जांचने वाला खुदा है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती। वो बेचारी कैसे जानती? वो तो मुआशरती तौर पर एक कुचली हुई औरत थी, क्योंकि मुआशरे में उसका कोई मुकाम नहीं था, कोई मुकाम नहीं था। और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। कैसा ज़बरदस्त उसकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग का आगाज़ हुआ
कि तू अगर मुझे जानती और मुझसे कहती कि मुझे पानी पिला, तो मैं तुझे वो जिंदगी का पानी देता कि आगे को तू कभी भी पानी भरने के लिए यहां पर ना आती, बल्कि तू उसी पानी से हमेशा एंजॉय करती रहती। उसने कहा कि यीशु, तेरे पास तो कोई वसीला ही नहीं है कि तू मुझे पानी पिला सके, कुआं गहरा है। तो यीशु कहता है कि जो कोई इस पानी में से पिएगा वो दोबारा भी प्यासा होगा, लेकिन जो मैं उसको पिलाऊंगा अपना खून, वो कभी प्यासा ना होगा। उसने कहा खुदावंद यीशु, जल्दी से मुझे वो पानी पिला दें, मुझे जल्दी से वो पानी पिला। उसने कहा जा अपने शोहर को भी साथ ले। उसने कहा मैं बेशोहर हूँ। खुदावंद ने कहा कि तू बेशोहर नहीं है, तू 7 शोहर कर चुकी है। तब उसकी ज़िंदगी में खुदा का जलाल जाहिर हुआ और वो उस कुचलेपन में से बाहर निकल आई और वो जान गई कि ये ख्रिस्तुस है और यही मुझे इस चुंगल से आज़ाद कर सकता था। और आज़ाद हुई और वो भागी भागी अपने लोगों में गई कि आ जाओ, जिंदगी का मंबा आ गया है। वो कुचले हुए सरकंडे को कभी नहीं तोड़ेगा, बल्कि उसकी आबदारी करेगा और उसको अपने में वो मकाम अता करेगा जो मुआशरती तौर पर नहीं बल्कि रूहानी और अब्दी मकाम होगा। और वो मुकाम इस सामरी औरत को मिला कि उसका नाम इस किताब हयात में मौजूद है। वो अब कुचली हुई औरत नहीं रही, बल्कि वो खुदा की खादमा के तौर पर सामने आई कि आओ उसके पास चलें जिसने मुझे मेरा सब कुछ बता दिया है और मेरी जिंदगी को उसने इस कुचले हुए पन से आजाद कर दिया। तो अपने सारे कबीले को वो यीशु के पास ले आई और किताब हयात में अपना नाम लिखवाया, अपने लोगों का लिखवाया। अब ये बरकत उन कुचले हुओं में हमेशा ट्रांसफर होती रहेगी। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। और जो कुछ यीशु ने इस पैसेज में कहा, इस हवाले में कहा, वो सब पूरा हो रहा है। लेकिन ईमानदारों की जिंदगी में, और हमें चाहिए कि इन बातों को अपने दूसरे बहन भाइयों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि जिंदगी का मालिक मेरा और आपका जिंदा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसकी पैदाइश के दिन को हम बड़ी शान और शौकत से मनाते हैं। तो ये स्टार है, जिस तरह चरवाहों को वो स्टार मिला, ये स्टार है जिसकी रहनुमाई में हम यीशु के पास आते हैं। वो दूसरी लाइटों वाले स्टारों की ज़रूरत तो बच्चों को है, बच्चे बेचारे भागते फिरते हैं, लेकिन जब वो भी समझदार होते हैं तो वो भी इस स्टार की रहनुमाई में चलते हैं। ये है जो स्टार जिसकी रहनुमाई में फरिश्ते भी चले, मजूसी भी चले, और मैं और आप भी चल रहे हैं और हमेशा चलते रहेंगे। तो खुदावंद आप सबको क्रिसमस की खुशियाँ मनाने का भारी फजल अता करे और नया साल हमारी ज़िंदगियों में सलामती का और बरकत का साल हो। आमीन।